अगर पादरी बजिंदर को परखना है तो यहाँ चटाई बिछा और मैं तुझे बताऊंगा, तेरी टांगे भिंचूंगा, सारी रात तुझे बताऊंगा, जान से मार दूंगा तुझे। आप चंदन की मदर हो ना? हाँ जी चंदन की मदर हूँ। मैं लेके जा रही हूँ भाई। हाँ जी मेरे पास ये सारे प्रूफ है जी, दिखाओ। बाइक मेरे नाम है, किस्तें मैंने भरी हैं जी दिया था लड़के को, लड़का ढंग का नहीं निकला, मैं वापस घर ले गई। जय मसीह की दोस्तों, आज मैं फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये वीडियो मैं आपको बता दूँ, मेरी माँ जिसको बताया गया था वीडियो के अंदर, उसी के ऊपर होने वाला है। जिसको मेरी माँ बता रहे थे, उसने मेरे साथ क्या काम किया है वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा और आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे जो ये मेरी माँ है उनके साथ मिली हुई है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के साथ। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसने जो मेरे साथ किया है ये बहुत बड़ा विश्वासघात और बहुत गलत काम है। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं छोटा सा, जिसके अंदर इस महिला को मेरी माँ बताया जा रहा था, जो कि मेरी मौसी है। उसके बाद फिर मैं आपको बड़ा वीडियो भी दिखाऊंगा। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। आप चंदन की मदर हो ना? हाँ जी चंदन की मदर हूँ। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इसके अंदर मेरी जो मौसी है उनको मेरी माँ बताया जा रहा है, और मैंने अपनी इस वाली वीडियो के अंदर, ये थंबनेल अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने बताया था कि ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी है। और आप चेहरे से भी देख सकते हैं कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं 23 साल का लड़का हूँ, मैं कैसे एक 35 साल की महिला का बच्चा हो सकता हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा झूठ इन लोगों ने मेरे लिए ये फैलवाया मेरी मौसी से, और अब जो मेरी मौसी ने मेरे लिए किया है वो तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, ठीक है। वो वीडियो भी एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए। आगे जाके बनाओ ना। हाँ तो बना लेंगे ना मेरी। अरे आगे जाके बनाओ ना। तुम क्यों वीडियो बना रही हो? बना लें दो। नाम तो बोल। मेरी बाइक तो मेरी है, मैंने दिलाई, मेरे ठीक करवा भैया। मैंने दिया अपने लड़के को, मैं ले रही हूँ वापस। मासी ने मासी मुझसे नहीं हूँ, वो औरत हूँ मैं। मासी हो, मासी। हाँ हाँ अब तो कुछ नहीं हो। उठवाओ बाइक को। मैं लेके जा रही हूँ भाई। हाँ जी मेरे पास ये सारे प्रूफ है जी, दिखाओ। बाइक मेरे नाम है, किस्तें मैंने भरी हैं जी दिया था लड़के को, लड़का ढंग का नहीं निकला, मैं वापस घर ले जाऊँगी। ठीक है। चलानी होगी, ढंग से रहेगा, ले जाएगा चाबी। चाबी चोरी करके घर में से बाइक लेके भाग जाएगा। ये सब झूठ है और इनकी मासी है। माँ आप क्यों बोल रहे हो? आप तो चुप ही रहो। आप क्यों बोल रहे हो? सारा इसमें ना गलत दिखूंगी वीडियो बन रही है। अच्छा चाबी दे नहीं रहा, खुद भगा हुआ है 3 दिन हो गए भाई को, ये लोग बता भी नहीं रहे कहाँ है वो। नीचे आना पड़ेगा आपको, नीचे तो क्या है यार, आतंकवादी बना रखा, अपने का भगा हुआ है 3 दिन से, भैया हम तो परेशान हो आएगा वो। अब भग के बैठा होगा, अब निकल के आएगा जहाँ मर्जी से। चलो ठीक है, उसको इसी तरह मार के नाच के। ये रिचंदन भैया की तो बुलेट न्यू वाली। अरे ये खड़ी इतनी महंगी, वो रही भाई साहब इतनी महंगी, दो इतनी महंगी बाइकें खड़ी। चलो खटारा तो जारी। अभी दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, शायद आपको समझ आ भी चुका हो और क्या पता ना भी आया हो, मैं समझा देता हूँ।
एक्चुअली जहाँ से मैं भागा हुआ हूँ आपको पता है, मैं जान बचा करके अभी भाग रहा हूँ। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ और ऑफिस में मेरी बाइक खड़ी थी। इन्होंने क्या किया कि मैं घर पे तो वैसे भी नहीं रहता हूँ, तो आप जानते हैं मैं 38 में ही रहता हूँ, सेक्टर 38 में। तो मेरी बाइक वहीं पर खड़ी थी। तो इन लोगों ने क्या किया, मेरी मौसी ने अपने साथ कुछ लोगों को ले जा करके मेरे ना होने का फ़ायदा उठाया और वहाँ से मेरी इस बाइक को ऑटो में लोड करवा करके क्या किया कि अपने साथ वापस घर ले गई। क्योंकि वैसे तो ये बाइक मेरे पास शुरू से थी, 2019 में मुझे ये बाइक दिलाई गई थी, मेरे नाना ने इसके लिए पैसे दिए थे, ठीक है। और कुछ सालों तक, करीब 3 साढ़े 3 साल तक किस्तें मैंने भरी जॉब करके, और जब मैं सेवा में आ गया था तो 1 डेढ़ साल मेरी मौसी ने इसकी किस्त भरी, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मेरी जो है बाइक को ले जा चुकी है मेरे ऑफिस से। मतलब जिस समय मुझे इनकी इतनी ज़रूरत है, इन्होंने क्या किया, मुझ पे ही लात उठाई, मेरी बाइक वहाँ से उठा ली, मेरे ना होने का फ़ायदा उठाया, ठीक है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? क्या कभी आपने देखा किसी माँ को ऐसा करते हुए? लेकिन ऐसा मेरे साथ किया गया है। अब मैं नहीं जानता कि मैं इस बात के बारे में क्या बोलूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, परमेश्वर ये सब कुछ देख रहा है। और ये मुझे इस बाइक का लालच नहीं है। बात तो ये है कि इस बात को देख करके दुख होता है कि जिससे इतना मैंने प्यार किया, जिसको मैंने अपनी माँ की तरह माना, लेकिन उसने आज मेरे ऊपर ही लात उठाई है। आप देख सकते हैं कैसे मेरे ना होने का फ़ायदा उठाया। वीडियो में क्या क्या बातें बोल रही है कि मैं चाबी को चोरी करके बाइक लेकर के भाग गया चोरी से, हैं। और बोल रही है कि अगर वो अब मैं बाइक लेकर के जा रही हूँ तो वो अब देखना, अब निकल करके आएगा बाहर। मतलब क्या मैं एक बाइक के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दूँ, निकल करके सामने चला जाऊँ और उनको बोलूँ आओ मुझे पकड़ लो, हैं। प्रॉफिट बजिंदर सिंह के हाथ में हो जाऊँ जा करके? ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि ये मेरी माँ है, तो ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी है। और मौसी बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि जो काम इसने किया है दोस्तों, ये बहुत गंदा है। और सचमुच में मेरे लिए मतलब ये काम करना, इसका मतलब इस समय पर, जिस समय मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय पर ये काम करना ही तो बड़ा भयानक है। मतलब कोई अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करता है। वो लोग भी तरस खाते हैं। और हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरी मौसी विश्वासी है, फिर भी वो ये काम कर रही है। आप देख सकते हैं वो ऐसा क्यों कर रही है, उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। और उसका जो आंसर है वो इसी वीडियो के अंदर है। आप ये वाला छोटा सा क्लिप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। वॉलपेपर पे फ़ोटो किसकी लगी हुई है? हमारे आदरणीय प्रॉफिट साहब की फ़ोटो। आप जानते ही हैं उनको, है ना। वो जो वचन सुनाते हैं, वो जो शिक्षा देते हैं, जो तुक्के मार करके भविष्यवाणियाँ करते हैं, ये उनकी फ़ोटो है। और जब ऐसे व्यक्ति की फ़ोटो, ऐसे व्यक्ति को जब फॉलो किया जाएगा तो फॉलो करने वाले भी फिर वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मानता हूँ, अगर मेरी मौसी सही जीवित चर्च में जाती तो शायद ऐसा कभी भी नहीं करती, ठीक है। और ये मेरे लिए तो बहुत पीड़ादायक है। अब मैं नहीं जानता आप इस बात को कैसे लेंगे, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत पीड़ादायक है कि मतलब जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसी समय तुम मेरे पीछे ऑफिस में जा कर के मेरी बाइक उठा करके लेकर के आ रहे हो। और इससे तुम क्या जताना चाहते हो? मतलब ये कितनी ही गंदी और घिनौनी बात है। मैं इसके लिए क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि आखिर मेरी मौसी वहाँ पर पड़ोसियों को फेस कैसे करती है, मुंह कैसे दिखा देती है अपना। और वो पड़ोसी जो मेरे आसपास जो रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा बचपन देखा है। मैंने कभी कोई नशा नहीं किया, मैंने कोई ऐसे फुकरियाँ नहीं मारी, मैंने ऐसे लड़कियाँ नहीं घुमाई, मैंने कोई गंदे काम नहीं किए ऐसे, हैं। तो वो लोग मेरे को जानते हैं, उनके सामने मेरी ये गवाही है। वो लोग कैसे इस बात को पचा पा रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ। और पता नहीं क्या पता, वो इसके मुंह पर पचा लेते हैं और पीछे से बोलते हूँ कि इसने ये जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस वीडियो को दिखा करके आपको यही दिखाना मकसद था मेरा कि वो मेरी माँ नहीं, वो मेरी मौसी है। और मौसी बोलते हुए भी मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि सचमुच में मेरी मौसी है भी कि नहीं, पता नहीं। दुश्मन से भी बुरा हाल इसने इस समय ये किया है, मतलब दुश्मन से भी बुरा काम ये मेरे साथ किया है इसने, ठीक है। अब चाहूँ मैं सीधा भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर इन सब बातों को छोड़ दूंगा। बाकी आप लोग मेरे लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करिएगा, ठीक है। हालांकि मुझे होने वाला तो कुछ नहीं है, क्योंकि इतने लोग जब प्रार्थनाएं करते हैं तो परमेश्वर कभी भी मुझे कुछ होने नहीं देगा, ये तो मेरा विश्वास है। और मैंने गलत नहीं किया, मैंने सच दिखाया है, और सच दिखाने की वजह से मुझे भागना पड़ रहा है। और मुझे कोई इस बात को लेकर के समस्या और कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और जब ये सब कुछ शुरू हुआ था तो मैंने एक बात बोली थी, जीतूंगा तो मैं ही, और यीशु मसीह के नाम से जीतूंगा तो मैं ही। क्योंकि सचमुच में मैंने सच दिखाया है। मैंने अगर झूठ दिखाया होता तो मैं डरता, मैंने अगर झूठ दिखाया होता तो मैं अब तक तो सारी वीडियो डिलीट कर चुका होता। आज तक वीडियो क्यों नहीं डिलीट करी है? इतना प्रेशर है, इतना सब कुछ है, क्यों वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूँ? सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। और
मैं आपको आज वाली ये वाली वीडियो भी दिखा चुका हूँ, पहले वाली भी दिखा चुका हूँ, बहुत सारी दिखा चुका हूँ। अब फैसला दोस्तों आप लोगों को करना है कि आप लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ठीक है। और ये जो मेरी मौसी ने ये काम किया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय क्या रखते हैं इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मेरी भाभी ने ये वीडियो बनाया था, मेरी भाभी के आगे बोल रही थी कि मैंने लेकर के दी है बाइक, मैंने लेकर के दी है, मैं माँ हूँ उसकी। फिर उसके आगे बोलती है, पर मेरी भाभी उसको एक बड़ा अच्छा जवाब देती है कि माँ नहीं मौसी हो, क्योंकि माँ तो ऐसा नहीं करती है। वो मेरी भाभी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि एक माँ ऐसा नहीं करती है कि बेटा मुश्किल में है, भागा हुआ है और उसका भागने का फ़ायदा उठा करके ऑफिस से जा करके उसकी बाइक को उठा लिया।